करने के लिए पहले ना सबसे पहले खसखस को मैंने भिगोना है। धोने के लिए भिगोते हैं और ये ज़रा पीसने में आसान होती है। तो ये मैंने 3 टेबलस्पून खसखस ली है और इसको मैंने पानी डाल के तकरीबन 1 घंटा 2 घंटे के हिसाब से जितना टाइम हो आप भिगो दें, और ताकि इसकी जो मिट्टी है ना वो भी नीचे बैठ जाए और ये ज़रा फूल जाएगी ना तो पीसने में आसान होगी। ये ब्लेंडर में तो पीसती नहीं है, ये तो बहुत अच्छे किस्म का खुश्क पीसने वाला हो, नहीं तो ये सबसे अच्छी सिल पे पीसती है। सिल पे ना इसे लेस निकल आता है। और इसके मसाले में मैंने ये ऑप्शनल है, बादाम और काजू, तो ये भी डाल दें तो ये जो है ना ये भी नरम पड़ जाते हैं। ये ऑप्शनल है, ये डाल दें, इससे इसकी ना ग़िज़ाइयत में ज़रा इजाफा हो जाता है, ताकतवर हो जाता है सालन। इसके लिए लिए 3 टमाटर, 3 छोटी प्याज़ें, हरी मिर्चें, ये ऊपर से डलेंगी। ये प्याज और टमाटर का मसाला बनेगा। और 1 लहसुन, इसमें नज़र नहीं आ रहा लेकिन 1 लहसुन भी मैंने लिया। और ये 2 टमाटर हैं, 1 टमाटर मैंने कद्दूकश कर लिया है और दूसरा मैं कद्दूकश कर रही हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि छिलका इसका आखिर में बच जाता है, हाथ में आ जाता है, छिलका इसमें नहीं जाता। और ये ज़रा सालन भी ना अच्छा स्मूथ बन जाता है, गाढ़ा बन जाता है। जो टुकड़े होते हैं ना उससे जायका अच्छा नहीं आता और मुंह में आते हुए भी बुरे लगते हैं। ये टमाटर इस तरह करने से ज़रा सा इसका सालन अच्छा बन जाएगा। अब इसे देखें सारा मैंने कर लिया, घिस लिया, छिलका बचा। और जो छोटे छोटे छिलके टूटते हैं वो भी आप साफ़ कर लें। इससे बहुत आसानी हो जाती है टमाटर को पीसने में, छिलका सारा हट जाता है। और प्याज जो है ना ये इसमें बघार वाले स्टाइल में डलती है काट के। तो प्याज को पहले काटना है, उस तरह स्लाइस करना है जिसको कहते हैं। तो मैंने सरसों का तेल लिया, गरम कर लिया, अब इसमें डाला है, ये डालिए प्याज। प्याज जो है ना वो कच्ची पक्की करनी है, हमने इसको ब्राउन नहीं करना होता, ये खड़ी रहती है सालन में, आखिर वक्त तक खड़ी रहेगी। ये मैंने अभी इसमें प्याज इसको रखनी है, इसे थोड़ा सा करना है। और ये मैंने हरी मिर्चों का बीच में चीरा लगा लिया, क्योंकि मैंने बघार में डालनी है ना। ये मैंने काजू और एक बादाम भी बचा लिया, ये भी मैंने बघार बनाना उसमें डालूंगी। तो ये प्याज को कच्चा पक्का किया, इससे किनारे जैसे ही ब्राउन होंगे तो इसमें हम डाल देंगे ये लहसुन। ये 1 पोथी लहसुन था पिसा हुआ, लगी मैंने लहसुन डाल दिया। इसकी स्मेल निकल जाए तो इसमें फिर बाकी चीज़ें डलती हैं। अब इसमें डालना है मैंने ये टमाटर जो मैंने पीसे थे, और बाकी जो मसाले डलेंगे, धनिया, हल्दी, मिर्चें, जो आम सालन का मसाला होता है वही डलेगा। मिर्चें और नमक जो है ना अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर सालन का रंग आपको लगे कि मिर्ची रंग वाली नहीं है, खुश रंग नहीं है, तो आप ज़रा सा इसमें देगी मिर्च भी डाल सकते हैं। ये जो खसखस पीसने से ये ना इसका एक इसमें ना लेस सी आ जाती है, बिल्कुल बारीक पीसना है इसको। जब हम ये चॉपर में या किसी और मिक्सर में करते हैं तो वो कटती है, पिसती नहीं है। ये मसाला भून लिया और बहुत अच्छी तरह भून गया है। अब इसमें ये डाल देंगे खसखस, इसको भी थोड़ा सा भूनना है, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद हमने इसमें डाल देना है पानी। इसको से अच्छी तरह भूनना है। अब इसमें थोड़ा सा भून जाती है ना, फिर इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, क्योंकि खसखस ना गलने में टाइम लेती है, इसलिए जब भी डालते हैं तो इससे पकने का टाइम देते हैं। थोड़ी देर ये चूल्हे पे पड़ी रहे तो ये गलेगी, क्योंकि ये दिखता है ना ये भी एक ड्राई फ्रूट है ना, ये इतनी जल्दी नहीं होता। अब इसको इतना भूनना, पानी भी खुश्क हो गया और इसे थोड़ा और भूनेंगे तो इसका तेल निकल आएगा। इसको इस हद तक हमने भूनना है, इसका रंग भी थोड़ा बदल जाए और इसमें तेल भी निकल आए। इसका रंग देखें, ये रंग बिल्कुल बदलना चाहिए, इसकी भुनाई होनी चाहिए, सफ़ेद सफ़ेद नहीं होता। ये भुन गया और रंग भी कुछ बदल गया इसका, और तेल भी बाहर आ गया। अब मेरे पास फ्रेश नींबू नहीं है तो मैंने नींबू का जूस डाला है, तकरीबन 1 नींबू का जूस, क्योंकि टमाटर पड़ा हुआ है ना तो ज़्यादा नींबू नहीं डालने, ज़्यादा डाल खट्टा नहीं करना। ये भी आपकी अपनी अकॉर्डिंग है टेस्ट के, अगर आपने डालना है तो डालना है।
इसकी थोड़ी फिर दोबारा भुनाई करनी है। और ये देखिए इसमें मैंने डाला ये बादाम, काजू और हरी मिर्चों का बघार। ये देसी घी में सालन बने ज़्यादा मज़े का होता है, लेकिन सेहत के हिसाब से मैंने इसे बनाया है सरसों के तेल में। अब ये जब बन के तैयार हो गया तो ये चावलों के साथ, पराठे के साथ, नाश्ते में, वैसे ही खाने की साइड पे बहुत अच्छा लगता है।